अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, यह वीडियो मैं पाकिस्तान के उन तमाम दोस्तों के लिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ जो टिकटॉक लाइव के ऊपर काम करना चाहते हैं। उनको रीजन के मसले मसाइल हैं और उनको समझ नहीं आ रही कि कौन सी रीजन सेलेक्ट करें, और वो वीडियो क्रिएशन या लाइव वर्किंग के लिए इन दोनों में से एक कश्ती पे सवार नहीं हो पा रहे। तो ये वीडियो आपके लिए तसल्ली से इसको देखें, इसको समझने की कोशिश करें। इसके अलावा जितने भी आप रूट इस्तेमाल करोगे आपके लिए नुकसानदेह हैं। इसके अलावा जितने भी रास्ते आप पकड़ेंगे, इन द रिज़ल्ट एंड जो आपका होना है वो भाई आपकी रीजन उड़नी है। ठीक है, 3 साल हो गए मुझे इस काम में। 3 साल में जितने तजर्बे किए हैं, इसके अलावा जो ये वाला कामयाब हुआ है, इसके अलावा बाकी सब नाकाम है। बाकी सब में रीजन का मसला बनता है। मैं अब आपको दोबारा से वो बातें बताने की कोशिश करूँगा। पहले भी वीडियोज़ में मैं ये बता चुका हूँ। ठीक है, पहली बात भाई, आप मोबाइल में सिम नहीं लगा सकते। क्लियर होगी बात? नहीं हुई? थोड़ा सा और समझे इसको। सिम नहीं लगा सकते मोबाइल में, तो आप उस मोबाइल से डाटा भी नहीं ले सकते। आप उस मोबाइल को वाईफाई से कनेक्ट करके उसके सिग्नल पकड़ेंगे। जब आप सिम लगाते हैं वो पाकिस्तान के टावर के साथ कनेक्ट करती है और आपकी लोकेशन बता देती है कि आप पाकिस्तान में हैं। टिकटॉक आपकी लोकेशन पकड़ लेता है। ठीक है, आपकी रीजन उड़ जाती है पाकिस्तान में, क्योंकि लाइव बैन है और आपके कंट्री के लिए टिकटॉक ने भी लाइव बैन की हुई है। दोनों चीज़ें, पाकिस्तान एज ए कंट्री उसने भी बैन किया हुआ है और टिकटॉक ने भी इसको अनसपोर्टेड रीजन में रखा हुआ है। तो जब आप पाकिस्तान की आईडी पे काम करेंगे या ऐसी आईडी पे काम करेंगे जिसमें आपने सिम डाली हुई है पाकिस्तान की या बाहर वाले मुल्क की, आपकी रीजन अनसपोर्टेड में चली जाएगी। दूसरी अहम बात, आपने फ्री वाला वीपीएन नहीं इस्तेमाल करना, आपने पेड वाला वीपीएन इस्तेमाल करना है। पेड वाला वीपीएन आपकी लोकेशन फिर भी कुछ हद तक बचा लेता है। सबसे बेस्ट है कि आप रेजिडेंशियल प्रॉक्सी इस्तेमाल करो। एक आपका आईपी हो, वो रोटेट ना हो, बार बार इधर उधर ना भाग रहा हो, आपका एक ही एड्रेस शो हो रहा हो जहाँ पे भी आप एक बार फिक्स कर लें उसको। लेकिन प्रॉक्सी क्योंकि काफ़ी महंगी है, वो पर मंथ के लिहाज से आपको मिलेगी, आपके अच्छे खासे उस पर पैसे लग जाते हैं। तो उससे बचने के लिए दी बेस्ट मॉडल जो वो पेड वीपीएन वाला है। फ्री वाला वीपीएन आप लगाओगे आपकी लोकेशन पता चल जाएगी। बात को समझ गए? अच्छा जी, अब फ्री वाला वीपीएन और पेड वाला वीपीएन। अब पेड वाला वीपीएन कौन सा बाय करना है? मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप सर्फशार्क बाय कर लो, सस्ता है। नोड बाय कर लो, मुनासिब है। ठीक है, सर्फशार्क आप बाय करने जाते हैं, आप 1 साल के लिए आपको तकरीबन 3500 रुपये में मिल जाता है। अब आ जाते हैं कि अकाउंट किस रीजन का बनाएं, कैसे बनाएं, क्या चीज़ कौन सी निच सेलेक्ट करें। लाइव पे अगर आपने काम करना है फिर उस रीजन को पकड़ें जिसका टारगेट कम है। मीना रीजन 2 लाख टारगेट है उसका पर मंथ, यूके रीजन 2 लाख टारगेट है। बड़ी रीजन्स जितनी भी हैं इन सब का टारगेट 2 लाख पर मंथ डायमंड्स आपने अर्न करने होते हैं। ये उसका मिनिमम क्राइटेरिया है कि आप रॉकी लेवल से ग्रेजुएट लेवल पे चले जाओ। अब ये आप लेवल 1 से 0 से लेवल 1 पे आते हो, और इसके अलावा ये बेसिक मैंने बता दिया आपको। इसके अलावा आप 7 मिलियन 10 मिलियन तक जा सकते हैं। आपके 10 लेवल होते हैं होस्ट के, समझ गए? अब आपके टाइम के लिहाज से भी होते हैं, डेज़ के लिहाज से भी होते हैं। आप 22 दिन बैठते हैं लाइव और 100 घंटे पूरे मंथ में बैठते हैं कम से कम, तो फिर आप 4 या 5 लेवल हैं उसके भी। आप 7 दिन बैठते हो और उस 7 दिन के लिहाज से जितने भी घंटे बन रहे हैं गालिबन 20 हैं, तो आपका लेवल 1 हो जाता है होस्टिंग में। ये टाइम के लिहाज से है। ठीक है, आपको उतना ही टिकटॉक बूस्ट देता है। फिर आप थोड़ा और टाइम बैठते हैं और करते कराते आप 22 दिन बैठते पूरे महीने में कम से कम, और 100 घंटा आप लाइव बैठते हैं, तो आप
लेवल 0 से लेवल 5 के टाइम के लिहाज से आप होस्ट बन जाते हैं, आपको टिकटॉक उतना ही बूस्ट देता है। और साथ में गिफ्टिंग वाला है। 3 टारगेट हैं बेसिक, 22 दिन, 100 घंटे और 2 लाख, या जो मैं आपको रीजन्स बताने जा रहा हूँ उनके टारगेट के लिहाज से। वो मैं आपको रीजन्स बताता हूँ जिनके टारगेट 2 लाख से कहीं कम है। ठीक है, इटली आ जाएं, इटली की मिसाल ले लें। इटली में 80,000 डायमंड्स का टारगेट है। वही टारगेट जो आपको मीना रीजन में 2 लाख पूरा करना था, यूके में आपको 2 लाख पूरा करना था, अब आपको सिर्फ 80,000 पूरा करना है और आपकी आईडी रॉकी लेवल से ग्रेजुएट में चली जाएगी। ये मैं वो चीज़ें बता रहा हूँ जो लाइव के लिए आपको चाहिए। ठीक है, अब आप बनाएंगे आईडी किस रीजन की, आप इटली की आईडी बना लो। आपके 0 फॉलोवर हैं, आपको फॉलोवर 1000 पूरे करने हैं, आपकी लाइव एक्सेस आएगी। आप फौरी तौर पर 0 फॉलोवर पे आप हमारी एजेंसी को ज्वाइन करो और ज्वाइन करते ही आपकी लाइव एक्सेस ऑन हो जाएगी। आपको सिर्फ 35 मिनट 30 मिनट का एक ट्रायल होगा, आपने वो ट्रायल पूरा करना है और वो ट्रायल अगर टिकटॉक अप्रूव कर देता है उसके बाद आप एजेंसी की तरफ से आपको लिंक आ जाता है, आप उसको एक्सेप्ट करते हो और बात ओके हो जाती है। आपके 0 फॉलोवर पे आपकी लाइव की एक्सेस आपको मिल गई। अब आपके पास है 90 दिन। जो टारगेट मैंने आपको बताया था उसके लिए आपके पास 90 दिन हैं, लेकिन 90 दिन भी एक मंथ के लिहाज से, पहले 30 दिन, फिर 30 दिन, फिर 30 दिन। इन 30 दिनों में ही आपने पूरा करना है इसको, 80,000 वाले टारगेट को। अगर आप कर लेते हो आपकी आईडी रॉकी से ग्रेजुएट हो जाएगी। तीसरी एहतियात है एक, जो 2 बातें हमने पहले की, तीसरी एहतियात बता देता हूँ। 2 बातें ये थी कि हमने सिम बिल्कुल नहीं लगानी और पेड वीपीएन इस्तेमाल करना है। तीसरी बात यह है कि हमने मज़ीद कोई भी आईडी किसी भी और आईडी से लाइव नहीं हमने जाना। ठीक है, वरना आपका अकाउंट, मल्टीपल अकाउंट रिस्क में पड़ेगा, आप वेले हो जाएंगे, फिर आपकी वो आईडी का मसला बन जाएगा, फिर आपके फेस का मसला बनेगा। ठीक है, आपका फेस भी डिटेक्ट होता है, एआई बहुत स्मार्ट हो चुकी है उसकी। अच्छा, ये लाइव के हवाले से इतनी है डिस्कशन, बाकी हम बात करते हैं दूसरी वीडियो क्रिएशन के हवाले से। अब वीडियो क्रिएशन के लिए बहुत से दोस्त बहुत सी गलतियाँ करते हैं। अब पाकिस्तान में कंटेंट बना रहे मेरे भाई, कंटेंट से समझ लो आपको पैसा नहीं मिलने वाला। पैसा बनाने के और तरीके हैं जहाँ से टिकटॉकर्स, यूट्यूबर्स, कंटेंट क्रिएटर्स आपको ये लग रहा है ना कि वो इन प्लेटफॉर्म से पैसा कमा रहे हैं, इनसे ज़्यादा पैसा वो बाहर से कमा रहे हैं। वो तरीका भी आप समझें, लेकिन पहले इस पे बात कर लेते हैं कि यहाँ से क्यों नहीं आएगा। पाकिस्तान में क्योंकि टिकटॉक पे पाबंदी है, टिकटॉक अनसपोर्टेड रीजन में है, यहाँ पे शॉप्स वगैरह दूसरी तीसरी एड्स यहाँ पे प्रॉपर नहीं चलने देता टिकटॉक। तो करेंगे क्या, आपको आरपीएम किस बात का मिलेगा, आपकी वीडियो को एड्स कहाँ से मिलेंगी। जब आपकी वीडियो के ऊपर ऑडियंस सारी की सारी पाकिस्तानी है, आपको पैसे किस चीज़ के मिलेंगे। अब मैं आपको बता देता हूँ। एक दोस्त है, उसके 1 मिलियन जो है ना एक वीडियो पे व्यू आए हैं और उसकी जो अमाउंट बनी है वो $1 है। आप समझ रहे हैं, आप 1 मिलियन पे $1, भाई सर में मारना है। इतने मिलियंस तक आपके व्यूज़ जाएंगे कैसे। पहला तो यही है ना कि वायरल कंटेंट हो आपका। अब अगर वो नहीं हो पा रहा, चले खैर पहुंच जाते हैं आप 1 मिलियन तक भी, तो आपको अर्निंग कितनी हुई, सिर्फ़ और सिर्फ $1, क्योंकि पाकिस्तान में एड्स नहीं है। अब करना क्या है मेरे भाई, आपको उस जिस रीजन की आप आईडी बनाना चाह रहे हो, आप चाहते हो यूके की, तो भाई यूके की सारी ऑडियंस वो इंग्लिश समझती है। आप बनाओगे अपनी वीडियो, वो आपकी वीडियो को देखेंगे नहीं, क्योंकि उनको उर्दू की समझ नहीं आएगी, वो निकल जाएंगे। और 100 बंदों तक आपकी वीडियो टिकटॉक दिखाएगा और 100 बंदों के बाद आपकी वीडियो गिराना शुरू कर देगा। वो 100 बंदों में देखेगा आपका ग्राफ किधर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है। 100 बंदा आया, उसमें से 99 ने स्वाइप करना है, क्योंकि उनको समझ नहीं आ रही, और वो निकल जाएंगे। तो आपकी वीडियो बेकार होकर रह जाएगी। एक वीडियो इस तरीके से, फिर दूसरी, फिर तीसरी, और टोटल फिर आपको पता चल जाएगा, टिकटॉक को पता चल जाएगा, वो शुरू वाले 100, 200, मैक्सिमम 300 आपको व्यूज़ देगा, 1000 से ऊपर आपको जाने नहीं देगा। समझ गए। तो अब आपका जितने दोस्तों का ये मसला है ना 1000 से कम व्यूज़ वाला, वो समझ जाओ कि आपके साथ क्या हो रहा है।
अब अगला स्टेप आ जाता है। पहला आपने यूके रीजन अगर सेलेक्ट कर ली तो मेरे भाई आपकी रीजन आपके किसी काम नहीं आने वाली, क्योंकि आप फ्री वीपीएन लगा रहे होंगे तो ये वाला कुलिया भी काम नहीं आएगा। चलो पेड वाला लगा लिया तो अब आपका कंटेंट की जो ज़ुबान है वो मैटर करती है। अब आप इंग्लिश में कंटेंट बना सकते हैं, भाई बनाओ, बड़ी खुशी से बनाओ, आप उसको प्रीमियम ऑडियंस में लेके जाओ। आपके अगर 40-50 हज़ार व्यू आएंगे, आपके $15-20 बन जाएंगे, समझ रहे हैं? अच्छा फ़ायदा हो सकता है आपको, ठीक ठाक किस्म का फ़ायदा हो सकता है। आप जाओगे वीडियोस को प्रीमियम कंट्रीज़ में आप लगा सकते हो, फिर यूएसए में भी आप चला सकते हैं उसको। यूएसए का कंटेंट बनाना शुरू कर दें, इंग्लिश में है आपका, वहाँ पे चलेगा। यूके का बना लें, ठीक है, जिस कंट्री के अंदर आप काम करना चाह रहे हैं। आप इस्लामी कंटेंट बना रहे हैं, इस्लामी कंटेंट बना रहे हैं और उर्दू में साथ में लगा रहे हैं, तो मेरे भाई यूके वाले, यूएसए वाले क्यों देखेंगे? वहाँ पे आपकी ऑडियंस बहुत कम होगी। जब ऑडियंस कम होगी आपकी वीडियो गिरेगी और वो पाकिस्तान में ही आएगी बिलाखिर, और आपका एंड रिज़ल्ट अर्निंग के हवाले से बिल्कुल ज़ीरो है। तो आप उस चीज़ को निकाल दें जहन से कि आप वीडियो से इस तरीके से अर्निंग करेंगे। वीडियोस के लिए आपको या तो अपनी कंटेंट की निच जो है उसको चेंज करना पड़ेगा, या आपको प्रॉपर अपनी उसकी मार्केट को समझना पड़ेगा, कौन सी आपकी ऑडियंस है, किस तरह की ऑडियंस है, किस तरह का आपने कंटेंट बनाना है, और सारा उस मुताबिक आप काम करेंगे, ठीक है। या आप लाइव पे काम करोगे। लाइव पे काम के लिए आपके पास अलग अलग तरीके हैं। आप छोटे मोटे टारगेट्स पूरे करके अपने दोस्तों की हेल्प लेके, आप पिके खेल के, मैचेस खेल के, बॉक्स बैटल्स खेल के, आप मल्टी गेस्ट लाइव चला के, ठीक है, मुख्तलिफ़ तरीक़ों से आप अर्निंग कर लेते हैं। लाइव इंसेंटिव प्रोग्राम आता रहता है, उसके कैंपेन्स आती हैं, मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं भाई, वहाँ से आप अर्निंग कर सकते हैं। वीडियोज़ में आप रिस्ट्रिक्टेड हो जाते हैं। आप लाइव की वीडियो उठा के वैसे लगाएंगे वो इनएलिजिबल में चली जाएगी। और लाइव आप 0 फॉलोअर से शुरू कर सकते हैं अर्निंग अपनी। वीडियोस के लिए आपको 10,000 फॉलोअर, 1 लाख व्यूज़ चाहिए। लास्ट मंथ के अंदर आपका 1 लाख व्यू होना चाहिए, और कम से कम आपके पूरे जितने भी टाइम के अंदर आपके 10,000 फॉलोअर्स होने चाहिए। तो अभी जितनी बातें मैंने आपको बताई हैं, लंबी बात होगी काफ़ी, लेकिन ये मैं वीडियो सिर्फ इस मकसद के लिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ कि मुझे उन तमाम दोस्तों को बार बार बताना पड़ रहा है। और अल्हम्दुलिल्लाह इतने माशाल्लाह सियाने लोग हैं कि 99% लोग जो है ना वो बात को समझ के, सुन के फिर मानेंगे नहीं, क्योंकि उनको लगता है कि जी 3500 रुपये VPN महंगा है, जहाँ से मर्ज़ी बाय कर लें, लेकिन उनको लगता है कि ये महंगा, यार इतने पैसे कौन लगाए, 3.5, और वो एक दिन में इतने कमा सकते हैं टिकटॉक से, इससे कहीं ज़्यादा कमा सकते हैं, ठीक है। लेकिन उसके लिए आपको पूरा प्रॉपर तरीके से काम करना पड़ेगा। अब वो तमाम लोग जिनका कोई भी सवाल है वो इस वीडियो के नीचे कमेंट में लिखिएगा। मैं कोशिश करूँगा नेक्स्ट वीडियोज़ में आपको गाइड कर दूँ। और अगर आपके अकाउंट को कोई मसला आता है, एजेंसी क्या करती है, हाँ एजेंसी के हवाले से बड़ा आता है किरदार, एजेंसी क्या करेगी? एजेंसी भाई कुछ भी नहीं करती, ख़ास कर तब जब आप वायलेट कर रहे हैं, बार बार कंटेंट को वायलेट करते हैं, एजेंसी आपको ख़ुद वहाँ से निकाल देती है, ठीक है। एजेंसी को पेनल्टीज़ लगती हैं, अगर आप वायलेट करते हैं एजेंसी को पेनल्टी लगती है। अब एजेंसी क्या करती है, सबसे पहले आपको 0 फॉलोअर पे लाइव एक्सेस देती है, उसके बाद आपको मुकम्मल ट्रेनिंग गाइडलाइन देती है कि आपने इस तरीके से काम करना है, ये काम आप कर सकते हो, ये आप नहीं कर सकते, ये अलाउड नहीं है। मिसाल के तौर पर आप गाड़ी चलाते हुए लाइव नहीं चला सकते, स्मोकिंग करते हुए आप लाइव नहीं चला सकते, आप लाइव पे मनशियात, ड्रग्स या कुछ भी जो वेपन वगैरह है आप वो डिस्प्ले नहीं कर सकते, कोई नडिटी या कुछ ऐसा कंटेंट आप नहीं निकाल सकते जो बुनियान के अंदर आप नहीं आ सकते, ऐसे कह लें, ठीक है। और गाली गलोच या कोई भी ऐसी चीज़, हर चीज़ अब AI उसको कैप्चर कर रही है और AI उस पर फौरी एक्शन लेती है। आप इमेजेस पे नहीं आ सकते, अब आपको बैकग्राउंड पे आप जो इमेज लगा के आ सकते थे लाइव, अब नहीं आ सकते, अब उस पर काफ़ी रिस्ट्रिक्शन है। आप अगर कोई ऐसा कंटेंट बना रहे हैं, गेमिंग वाला कंटेंट, जिसमें आप वायलेट कर रहे हैं, कुछ आप ऐसे रूल्स सिखा रहे हैं लोगों को, हैकिंग के आप तरीके बता रहे हो वहाँ पे, या कोई ऐसे जुगाड़ बता रहे हो कि PUBG में ये कर लो या वो कर लो, तो भाई वो नहीं चलने वाला। आपका अकाउंट एक दिन नहीं चलने देना टिकटॉक ने, उसी दिन उड़ा के फेंकेगा कि ये लो जी आपको 7 दिन की लगी, अगली बार आपको 15 दिन की लगेगी, और तीसरी बार में आपका अकाउंट उड़ जाएगा। आप फिर से अकाउंट बनाओगे, फिर से आपके साथ यही हाल होगा।
जितनी बार भी आप कर लो। तो अब प्रॉपर तरीके से ही आपको काम करना पड़ेगा। अब अगली बात है एजेंसी इसके अलावा आपको क्या कर सकती है, गाइड करने के अलावा आपके टारगेट्स होते हैं, आपके टारगेट्स पूरे होते हैं, एजेंसी आपको बोनस देती है। ये है जी एजेंसी का सपोर्ट करने का तरीकाकार कि आप अपने टारगेट्स को खुद पूरा करते हैं। 3 टारगेट्स 22 दिन, 100 घंटे और 80,000 या 2 लाख वाला, जो भी आपके रीजन के लिहाज से टारगेट, आप उसको पूरा करते हो, एजेंसी आके आपको सपोर्ट करती है, एजेंसी आपको बोनस देती है। क्योंकि एजेंसी को इस चीज़ पे टिकटॉक से अर्निंग होती है कि भाई उन्होंने इतने लोगों को रॉकी से ग्रेजुएट कर दिया है। 2% को करना होता है एजेंसी ने, ठीक है, 100 में से 2 बंदे पास करवाने, बस वो बड़ी मुश्किल हो जाते हैं, ठीक है। तो अगर आप एजेंसी को ज्वाइन करना चाहते हो तसल्ली से इस सारी वीडियो को देख चुके हो। अब भी अगर आपका कोई सवाल है आप हमारे नंबर पे भी रब्ता कर सकते हैं, हमसे डायरेक्ट कमेंट में भी पूछ सकते हैं, या कोई भी और इशू है तो आप रहनुमाई ले सकते हैं, ठीक है जी। अल्लाह हाफिज़।